नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 178वां अध्याय श्रवण करेंगे। सप्तधिक शततमोध्याय। यहाँ दोनों सेनाओं में परस्पर घोर युद्ध और घटोत्कच के द्वारा अलायुध का वध तथा दुर्योधन का पश्चाताप। संजय कहते हैं, संदृश्य समरे भीमं रक्षसाग्रस्तमन्तिकात् वासुदेवो ब्रवीद राजन् घटोत्कचमिदं वचः। राजन, समरभूमि में राक्षस के चंगुल में फंसे हुए भीमसेन को निकट से देखकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से यह बात कही, महातेजस्वी महाबाहु वीर, देखो युद्धस्थल में उस राक्षस ने संपूर्ण सेना के और तुम्हारे देखते देखते भीमसेन को वश में कर लिया है। महाबाहो, अतः तुम कर्ण को छोड़कर पहले राक्षस राज अलायुध को शीघ्रतापूर्वक मार डालो, पीछे कर्ण का वध करना। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर पराक्रमी वीर घटोत्कच ने कर्ण को छोड़कर वक के भाई राक्षस राज अलायुध के साथ युद्ध आरंभ किया। भरत नंदन, उस रात्रि के समय अलायुध और हिडिंबा कुमार घटोत्कच दोनों राक्षसों में अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध होने लगा। अलायुध के सैनिक राक्षस देखने में बड़े भयंकर और शूरवीर थे। वे हाथ में धनुष लेकर बड़े वेग से आक्रमण करते थे, परंतु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए महारथी युयुधान, नकुल और सहदेव ने उन सबको अपने पैने बाणों से काट डाला। राजन, किरीटधारी अर्जुन ने समरांगण में सब ओर से बाणों की वर्षा करके कौरव पक्ष के समस्त क्षत्रिय शिरोमणियों को मार भगाया। नरेश्वर, कर्ण ने भी रणभूमि में धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांचाल महारथी नरेशों को दूर भगा दिया। उन सबको बाणों की मार से पीड़ित होते देख भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने युद्धस्थल में अपने बाणों की वर्षा करते हुए वहां तुरंत ही कर्ण पर आक्रमण किया। तत्पश्चात वे नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी राक्षसों को मारकर वहीं आ पहुंचे जहां सूतपुत्र कर्ण था। वे तीनों योद्धा कर्ण के साथ युद्ध करने लगे और पांचाल देशीय वीरों ने द्रोणाचार्य का सामना किया। उधर क्रोध में भरे हुए अलायुध ने एक विशाल परिघ के द्वारा शत्रुदमन घटोत्कच के मस्तक पर आघात किया। उस प्रहार से भीमसेन पुत्र घटोत्कच को कुछ मूर्छा आ गई, परंतु उस महाबली और पराक्रमी वीर ने पुनः अपने आप को संभाल लिया। तदंतर घटोत्कच ने समरांगण में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी 100 घंटियों से अलंकृत और सुवर्ण भूषित अपनी गदा उसके ऊपर चलाई। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस द्वारा वेग पूर्वक फेंकी गई उस भारी आवाज करने वाली गदा ने अलायुध के रथ, सारथी और घोड़ों को चूर चूर कर दिया, जिसके घोड़े, पहिए और धुरे नष्ट हो गए थे। ध्वज और कुबर बिखर गए थे। उस रथ से अलायुध राक्षस की माया का आश्रय लेकर तुरंत ही ऊपर को उड़ गया। उसने माया का आश्रय लेकर बहुत रक्त की वर्षा की। उस समय आकाश में भयंकर मेघों की घटा घिराई और बिजली चमक रही थी। तत्पश्चात उस महासमर में वज्रपात, मेघ गर्जना के साथ विद्युत की गड़गड़ाहट तथा महान चट चट शब्द होने लगे। राक्षस की उस विशाल माया को देखकर राक्षस जातीय हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने ऊपर उड़कर अपनी माया से उस माया को नष्ट कर दिया। अपनी माया को माया से ही नष्ट हुई देखकर मायावी अलायुध घटोत्कच पर पत्थरों की भयंकर वर्षा करने लगा, किंतु पराक्रमी घटोत्कच ने बाणों की वृष्टि करके उस भयंकर प्रस्तर वर्षा का उन दिशाओं में ही विध्वंस कर दिया। वह एक अद्भुत सा कार्य हुआ। भारत। तत्पश्चात वे
एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। लोहे के परिघ, शूल, गदा, मुसल, मुदगर, पिनाक, खड्ग, तोमर, प्रास, कंपन, तीखे नाराज, भल्ल, बाण, चक्र, फरसे, लोहे की गोली, भिंदीपाल, गोशीर्ष, उलूखल, बड़ी बड़ी शाखाओं वाले उखाड़े हुए नाना प्रकार के वृक्ष, शमी, पीलू, कदम्ब, चंपा, इंगुद, बेर, विकसित कोविदार, पलाश, अरिमेद, बड़े बड़े पाकड़, बरगद और पीपल, इन सब के द्वारा उन महासमर में एक दूसरे पर चोट करने लगे। नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त विशाल पर्वत शिखरों द्वारा भी वे परस्पर आघात करते थे। उन पर्वत शिखरों के टकराने से ऐसा महान शब्द होता था मानो वज्र फट पड़े हों। नरेश्वर, घटोत्कच और अलायुध का वह भयंकर युद्ध वैसा ही हो रहा था जैसे पहले त्रेता युग में वानर राज बाली और सुग्रीव का युद्ध सुना गया है। नाना प्रकार के भयंकर आयुधों और बाणों से युद्ध करके वे दोनों राक्षस तीखी तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। उन दोनों महाबली और विशालकाय राक्षसों ने परस्पर आक्रमण करके दोनों हाथों से दोनों के केश पकड़ लिए। नरेश्वर, अत्यंत वर्षा करने वाले दो मेघों के समान उन विशालकाय राक्षसों के शरीर पसीने से तर हो रहे थे। वे अपने अंगों से पसीनों के साथ साथ खून भी बहा रहे थे। तदंतर बड़े वेग से झपट कर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने उस राक्षस को पकड़ लिया और उसे घुमाकर बलपूर्वक पटक दिया। फिर उसके विशाल मस्तक को उसने काट डाला। इस प्रकार महाबली घटोत्कच ने उसके कुंडल मंडित मस्तक को काट कर उस समय बड़ी भयानक गर्जना की। बकासुर के विशाल काय भ्राता शत्रुदमन अलायुध को मारा गया देख पांचाल और पांडव सिंहनाद करने लगे। युद्धस्थल में उस राक्षस के मारे जाने पर पांडव दल के सैनिकों ने सहस्रों नगाड़े और हजारों शंख बजाए। चारों ओर से दीपावलियों द्वारा प्रकाशित होने वाली वह रात्रि उनके लिए विजयदायिनी होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। उस समय दुर्योधन अचेत सा हो रहा था। महाबली घटोत्कच ने अलायुध का वह मस्तक दुर्योधन के सामने ही फेंक दिया। भारत, अलायुध को मारा गया देख सेना सहित राजा दुर्योधन अत्यंत ही उद्विग्न हो उठा। अलायुध ने अपने भारी बैरी को याद करते हुए स्वयं आकर दुर्योधन के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में भीमसेन को मार डालूंगा। इससे राजा दुर्योधन यह मान बैठा था कि अलायुध निश्चय ही भीमसेन को मार डालेगा और यही सोचकर उसने यह भी समझ लिया था कि अभी मेरे भाइयों का जीवन चिरस्थायी है। परंतु भीमसेन पुत्र घटोत्कच के द्वारा अलायुध को मारा गया देख उसने यह निश्चित रूप से मान लिया कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी होकर ही रहेगी। यहाँ घटोत्कच का घोर युद्ध तथा कर्ण के द्वारा चलाई हुई इंद्र प्रदत्त शक्ति से उसका वध। निहत्यालायुधं रक्ष प्रहृष्टात्मा घटोत्कचः ननाद विविधान् नादान् वाहिन्यः प्रमुखे तव। राजन, राक्षस अलायुध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह आपकी सेना के सामने खड़ा हो नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगा। महाराज, उसकी वह भयंकर गर्जना हाथियों को भी कपा देने वाली थी। उसे सुनकर आपके योद्धाओं के मन में अत्यंत दारुण भय समा गया। जिस समय महाबली घटोत्कच अलायुध के साथ उलझा हुआ था, उस समय उसे उस अवस्था में देखकर महाबाहु कर्ण ने पांचालों पर धावा कर दिया। पूर्णतः उसने खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले 10-10 सुदृढ़ बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न और शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने अच्छे अच्छे नाराजों द्वारा युधामन्यु और उत्तमौजा को तथा अनेक बाणों से उदार महारथी सात्यकी को भी कंपित कर दिया। नरेश्वर, वे सात्यकी आदि भी बाएं दाएं बाण चला ही रहे थे। उस समय उन सबके धनुष भी मंडलाकार ही दिखाई देते थे। उस रात्रि के समय उसकी प्रत्यंचा की टंकार तथा रथ के पहियों की घरघराहट का शब्द
वर्षा काल के मेघों की गर्जना के समान भयंकर जान पड़ता था। राजन, वह संग्राम वर्षाकालीन मेघ के समान प्रतीत होता था। प्रत्यंचा की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द ही उस मेघ की गर्जना के समान था। धनुषी विद्युन मंडल के समान प्रकाशित होता था और ध्वजा का अग्रभाग ही उस मेघ का उच्चतम शिखर था तथा बाण समूहों की वृष्टि ही उसके द्वारा की जाने वाली वर्षा थी। नरेंद्र, महान पर्वत के समान शक्तिशाली एवं अविचल रहने वाले शत्रु दल का संहारक सूर्यपुत्र कर्ण ने रणभूमि में उस अद्भुत बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात आपके पुत्र के हित में तत्पर रहने वाले महामनस्वी वैकर्तन कर्ण ने समरांगण में सोने के विचित्र पंखों से युक्त एवं वज्रपात के तुल्य भयंकर तुलना रहित तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार आरंभ किया। वैकर्तन कर्ण ने वहां शीघ्र ही किन्हीं की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किन्हीं के शरीरों को बाणों से पीड़ित करके विदीर्ण कर डाला, किन्हीं के सारथी नष्ट कर दिए और किन्हीं के घोड़े मार डाले। योद्धा लोग युद्ध में किसी तरह चैन न पाकर युधिष्ठिर की सेना में घुसने लगे। उन्हें तितर बितर और युद्ध से विमुख हुआ देख घटोत्कच को बड़ा रोष हुआ। वह सुवर्ण एवं रत्नों से जटित होने के कारण विचित्र शोभायुक्त उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सिंह के समान गर्जना करने लगा और वैकर्तन कर्ण के पास जाकर उसे वज्रतुल्य बाणों द्वारा बींधने लगा। वे दोनों करणी, नाराज, शिलीमुख, नालिक, दंड, असन, वत्सदंत, बराह कर्ण, विपाठ, सिंह तथा छुरप्रों की वर्षा करते हुए अपनी गर्जना से आकाश को गुंजाने लगे। समरांगण में बाण धाराओं से भरा हुआ आकाश उन बाणों के सुवर्णमय पंखों की तिरछी दिशा में फैलने वाली देदीप्यमान प्रभावों से ऐसी शोभा पा रहा था मानो वह विचित्र पुष्पों वाली मनोहर मालाओं से अलंकृत हो। दोनों के ही चित्त एकाग्र थे, दोनों ही अनुपम प्रभावशाली थे और उत्तम अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उन दोनों वीर शिरोमणियों में से कोई भी युद्ध में अपने विशेषता न दिखा सका। सूर्यपुत्र कर्ण और भीम कुमार घटोत्कच, वह अत्यंत विचित्र एवं घमासान युद्ध आकाश में राहु और सूर्य के उन्मत्त संग्राम सा प्रतीत होता था। उसकी कहीं तुलना नहीं थी। शस्त्रों के प्रहार से वह बड़ा भयंकर जान पड़ता था। संजय कहते हैं, राजन, अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका, तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ, माया युद्ध करने वाले उस राक्षस के तत्काल अदृश्य हो जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या सोचा और क्या किया? संजय ने कहा, अंतर्हितं राक्षसेन्द्रं विदित्वा संप्राक्कोशन् कुरुवः सर्व एव कथं नायं राक्षसः कूटयोधी अन्यत् कर्णं समरे दृश्यमानः। महाराज, राक्षस राज घटोत्कच को अदृश्य हुआ जानकर समस्त योद्धा कहने लगे कि माया द्वारा युद्ध करने वाला यह निशाचर जब रणभूमि में स्वयं दिखाई ही नहीं देता है, तब कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा। तब शीघ्रता पूर्वक विचित्र रीति से अस्त्र युद्ध करने वाले कर्ण ने अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा सा छा गया था, तो भी वहां कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं। सूतपुत्र कर्ण जब शीघ्रता पूर्वक बाणों द्वारा समूचे आकाश को आच्छादित कर रहा था, उस समय यह नहीं दिखाई देता था कि वह कब अपने हाथ की अंगुलियों से तरकस को छूता है और कब बाण निकालता है, कब उसे धनुष पर रखता है। तदंतर हमने अंतरिक्ष में उस राक्षस द्वारा रची गई घोर, दारुण एवं भयंकर माया देखी। पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुआ, फिर आग की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठा। कौरवराज,
तत्पश्चात उसने बिजलियां प्रकट हुई और तत्पश्चात उससे बिजलियां प्रकट हुईं और जलती हुई उल्काएं गिरने लगीं। साथ ही हजारों दुंदुभियों के बजने के समान बड़ी भयानक आवाज होने लगी। फिर उसने सोने के पंख वाले बाण गिरने लगे। उनसे शक्ति, रिष्टि, प्रास, मूसर आदि आयुध, फर से तेल में साफ किए गए खड्ग, चमचमाती हुई धार वाले तोमर, पट्टिश, तेजस्वी परिघ, लोहे से बंधे हुए विचित्र गदा, तीखी धार वाले शूल, सोने के पत्र से मढ़ी गई भारी गदाएं और शतघ्नियां चारों ओर प्रकट होने लगीं। जहां तहां हजारों बड़े बड़े शिलाएं गिरने लगी, बिजलियों सहित वज्र पड़ने लगे और अग्नि के समान दीप्तिमान कितने ही चक्रों तथा सैकड़ों छुरों का प्रादुर्भाव होने लगा। शक्ति, प्रसर, फर से प्रास, खड्ग, वज्र, बिजली और मुदगरों की गिरती हुई उस ज्वालापूर्ण विशाल वर्षा को अपने बाण समूहों द्वारा नष्ट न कर सका। बाणों से घायल होकर गिरते हुए घोड़ों, वज्र से आहत होकर धराशायी होते हुए हाथियों तथा शिलाओं की मार खाकर गिरते हुए महारथियों का महान आर्तनाद वहां सुनाई देता था। घटोत्कच के द्वारा चलाए हुए अत्यंत भयंकर एवं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुए दुर्योधन की सेना आर्त होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती दिखाई देने लगी। साधारण सैनिक विषाद की मूर्ति बनकर हाहाकार करते हुए सब ओर भाग भाग कर छिपने लगे, परंतु जो पुरुषों में श्रेष्ठ वीर थे वे आर्य पुरुषों के धर्म पर स्थित रहने के कारण उस समय भी युद्ध से विमुख नहीं हुए। राक्षस द्वारा की हुई बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की वह अत्यंत घोर एवं भयानक वर्षा तथा अपने सैन्य समूहों का विनाश देखकर आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। नरेंद्र, अग्नि के समान जलती हुई जीव और भयंकर शब्द वाली सैकड़ों गीदड़ियों को चित्कार करते हुए तथा राक्षस समूहों को गरजते देखकर आपके सैनिक व्यथित हो उठे। पर्वत के समान विशाल शरीर वाले और प्रज्वलित जिह्वा से आग उगलने वाले तीखी दाढ़ों से युक्त भयानक राक्षस हाथों में शक्ति लिए आकाश में पहुंचकर मेघों के समान कौरव दल पर शस्त्रों की उग्र वर्षा करने लगे। उन निशाचरों के बरसाए हुए बाण, शक्ति, शूल, गदा, उग्र प्रज्वलित परिघ, वज्र, पनाक, बिजली, शतघ्नि और चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से रौंदे गए कौरव योद्धा मर मर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। राजन, वे राक्षस आपके पुत्र की सेना पर लगातार शूल, भुशुंडी, पत्थरों के गोले, शतघ्नि और लोहे के पत्रों से मढ़े गए स्थूणाकार शस्त्र बरसने लगे, जिससे आपके सैनिकों पर भयंकर मोह छा गया। उस समय पत्थरों की मार से आपके शूरवीरों के मस्तक कुचल गए थे, अंग भंग हो गए थे, उनकी आंतें बाहर निकलकर बिखर गई थी और इस अवस्था में वे वहां पृथ्वी पर पड़े हुए थे। घोड़ों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, हाथियों के सारे अंग कुचल गए थे और रथ चूर चूर हो गए थे। इस प्रकार बड़ी भारी वर्षा, शस्त्र वर्षा करते हुए वे निशाचर इस भूतल पर भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुए थे। घटोत्कच की माया से उनकी सृष्टि हुई थी। वे डरे हुए तथा प्राणों की भिक्षा मांगते हुए को भी नहीं छोड़ते थे। कौरवों का विनाश करने वाला वह घोर संग्राम मानव क्षत्रियों का अंत करने के लिए साक्षात काल द्वारा उपस्थित किया गया था। उसमें विद्यमान सभी कौरव योद्धा हतोत्साह हो निम्नांकित रूप से चीखते चिल्लाते हुए सहसा भाग चले। कौरवों, भागो भागो, बस अब किसी तरह यह सेना बच नहीं सकती। पांडवों के लिए इंद्र सहित संपूर्ण देवता हमें आकर मार रहे हैं। इस प्रकार उस समर सागर में डूबते हुए कौरव सैनिकों के लिए सूतपुत्र कर्ण द्वीप के समान आश्रयदाता बन गया। उस घमासान युद्ध के आरंभ होने पर जब कौरव सेना भागकर छिप गई और सैनिकों के विभाग लुप्त हो गए, उस समय कौरव अथवा पांडव योद्धा पहचाने नहीं जाते थे। उस मर्यादा रहित और भयंकर युद्ध में जब भगदड़ पड़ गई
उस समय भागे हुए सैनिक सारी दिशाओं को सूनी देखते थे। राजन, वहां लोगों को एकमात्र कर्ण ही उस शस्त्र वर्षा को छाती पर झेलता हुआ दिखाई दिया। तदंतर राक्षस की दिव्य माया के साथ युद्ध करते हुए लज्जाशील सूतपुत्र कर्ण ने आकाश को अपने बाणों से ढक दिया और युद्ध में वह श्रेष्ठ वीरोचित दुष्कर कर्म करता हुआ भी मोह के वशीभूत नहीं हुआ। राजन, तब सिंध और वाल्हिक देश के योद्धा युद्धस्थल में राक्षस की विजय देखकर भी कर्ण के मोहित न होने की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसकी ओर भयभीत होकर देखने लगे। इसी समय घटोत्कच ने एक शतग्नि छोड़ी जिसमें पहिए लगे हुए थे। उस शतग्नि ने कर्ण के चारों घोड़ों को एक साथ ही मार डाला। उन घोड़ों ने प्राण शून्य होकर धरती पर घुटने टेक दिए। उनके दांत, नेत्र और जीभें बाहर निकल आई थी। तब कर्ण उस अश्वहीन रथ से उतरकर मन को एकाग्र करके कुछ सोचने लगा। उस समय सारे कौरव सैनिक भाग रहे थे। उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नष्ट होते जा रहे थे, तो भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव नष्ट होते जा रहे हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? आधी रात के समय संताप देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो। हमें से जो भी इस भयानक संग्राम से छुटकारा पाएगा वही सेना सहित पांडवों के साथ युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस घोर रूपधारी राक्षस को मार डालो। कर्ण, कहीं ऐसा न हो कि ये इंद्र के समान पराक्रमी समस्त कौरव रात्रि युद्ध में अपने योद्धाओं के साथ नष्ट हो जाएं। राजन, निशीत काल में राक्षस के प्रहार से घायल होते हुए कर्ण ने अपनी सेना को भयभीत देख कौरवों का महान आर्तनाद सुनकर घटोत्कच पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया। क्रोध में भरे हुए सिंह के समान अत्यंत अमर्षशील कर्ण रणभूमि में घटोत्कच द्वारा अपने अस्त्रों का प्रतिघात न कर सका। उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं असह्य वैजयंती नामक शक्ति को हाथ में लिया। राजन, जिसे उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था, जिस श्रेष्ठ शक्ति को इंद्र ने सूतपुत्र कर्ण के हाथ में उसके दोनों कुंडलों के बदले में दिया था, जो सबको चाट जाने के लिए उद्यत हुई यमराज के जिह्वा के समान जान पड़ती थी, तथा जो मृत्यु की सगी बहन एवं जलती हुई उल्का के समान प्रतीत होती थी, उसी पाशों से युक्त प्रज्वलित दिव्य शक्ति को सूर्यपुत्र कर्ण ने राक्षस घटोत्कच पर चला दिया। राजन, दूसरे के शरीर को विदीर्ण कर डालने वाले उस उत्तम एवं प्रज्वलित शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर भयभीत हुआ राक्षस घटोत्कच अपने शरीर को विंध्य पर्वत के समान विशाल बनाकर भागा। नरेंद्र, कर्ण के हाथ में उस शक्ति को स्थित देख आकाश के प्राणी भय से कोलाहल करने लगे। राजन, उस समय भयंकर आंधी चलने लगी और घोर गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर वज्रपात हुआ। वह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच की उस माया को भस्म करके उसके वक्षस्थल को गहराई तक चीर कर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर को चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। घटोत्कच का शरीर पहले ही दिव्य नाग, मनुष्य और राक्षस संबंधी नाना प्रकार के अस्त्र समूहों द्वारा छिन्न भिन्न हो गया था। वह विविध प्रकार से भयंकर आर्तनाद करता हुआ इंद्र शक्ति के प्रभाव से अपने प्यारे प्राणों से वंचित हो गया। राजन, मरते समय उसने शत्रुओं का संहार करने के लिए यह दूसरा विचित्र एवं आश्चर्य युक्त कर्म किया। यद्यपि शक्ति के प्रहार से उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो चुके थे, तो भी वह अपना शरीर बढ़ाकर पर्वत और मेघ के समान लंबा चौड़ा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार विशाल रूप धारण करके विदीर्ण शरीर वाला राक्षस राज घटोत्कच नीचे सिर करके प्राण शून्य हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसका अंग अंग अकड़ गया था और जीभ बाहर निकल आई थी।
महाराज, भयंकर कर्म करने वाला भीमसेन पुत्र घटोत्कच अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा। इस प्रकार मरकर भी उसने अपने शरीर से आपकी सेना के एक भाग को कुचलकर मार डाला। पांडवों का प्रिय करने वाले उस राक्षस ने प्राण शून्य हो जाने पर भी अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से गिरकर आपकी एक अक्षौहिणी सेना को तुरंत नष्ट कर दिया। तदंतर सिंहनादों के साथ साथ भेरी, शंख, नगाड़े और आनक आदि बाजे बजने लगे। माया भस्म हुई और राक्षस राज मारा गया। यह देखकर हर्ष में भरे हुए कौरव सैनिक जोर जोर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवताओं ने इंद्र का सत्कार किया था, उसी प्रकार कौरवों से पूजित होते हुए कर्ण ने आपके पुत्रों के रथ पर आरूढ़ हो बड़े हर्ष के साथ अपनी उस सेना में प्रवेश किया। यहाँ घटोत्कच के वध से पांडवों का शोक तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता और उसका कारण। संजय कहते हैं, हैडिम्बिं निहतं दृष्ट्वा विशीर्णमिव पर्वतं बभूवो पांडवा सर्वे शोकबाष्पाकुलेक्षणः। राजन, जैसे पर्वत ढह हो गया हो, उसी प्रकार हिडिंबा कुमार घटोत्कच को मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए। परंतु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मग्न होकर सिंहनाद करने लगे। उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा लिया। वे बड़े जोर से गर्जना करके घोड़ों की रास रोक कर हवा के हिलाए हुए वृक्ष के समान हर्ष से झूमने नाचने लगे। तत्पश्चात पुनः अर्जुन को हृदय से लगाकर बारंबार उसकी पीठ ठोंक कर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण फिर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजन, भगवान श्री कृष्ण के मन में अधिक प्रसन्नता हुई जानकर महाबली अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, मधुसूदन, हिडिंबा कुमार घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको यह बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। घटोत्कच को मारा गया देख हमारी सेनाएं यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही है। हिडिंबा कुमार के धराशायी होने से हम लोग भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। परंतु जनार्दन, आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण न होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ, सत्य वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। शत्रुदमन, यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे अवश्य बतावें। मधुसूदन, आपके इस हर्ष प्रदर्शन से आज हमारा धैर्य टूटा जा रहा है, अतः आप इसका कारण अवश्य बतावें। जनार्दन, जैसे समुद्र का सूखना और मेरू पर्वत का विचलित होना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार आज मैं आपके इस हर्ष प्रकाशन रूपी कर्म को आश्चर्यजनक मानता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहि अति हर्षमिमं प्राप्तं शृणु मे त्वं धनंजय, अतीव मनसा सद्य प्रसादकरमुत्तमं। धनंजय, आज वास्तव में मुझे यह अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका कारण क्या है, यह तुम मुझसे सुनो। मेरे मन को तत्काल अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ ही समझो। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्धस्थल में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया, सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर, वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते
तो भी समरांगण में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतर कर इंद्र को ही दे दिया था, इसलिए उसका नाम वही कर्तन हुआ था। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित आग की ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही प्रतीत होता है। महाबाहो, जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया है, उस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। पुरुष सिंह, आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धाओं से नहीं मारा जा सकता। अनग, मैं सत्य की शपथ खाकर यह बात कहता हूँ, कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालन तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए उसे वृष धर्मात्मा कहा गया है। महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल हैं, उनका धनुष सदा उठा ही रहता है। वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गर्जता रहता है। जैसे मतवाला हाथी कितने ही युद्धपतियों को मद रहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है। पुरुष सिंह, तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्त्रों किरण बिखेरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने प्राणों का जाल सा बिछा देता है। जैसे वर्षा काल में बरसने वाला मेघ पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी मेघ बारंबार बाण धारा की वर्षा करता रहता है। चारों ओर बाणों की वृष्टि करके शत्रुओं के शरीरों से रक्त और मांस बहाने वाले देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इतने पर भी इसके वध का एक ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो, तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया शापवश धरती में धंस जाए और वह संकट में पड़ जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान हो मेरे संकेत पर ध्यान देकर उससे पहले ही मार डालना। अन्यथा जब वह युद्ध के लिए शस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र शूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदीराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। इनके सिवा हिडिंब, किरमिर और बक आदि दूसरे राक्षस राज, शत्रुदल का संहार करने वाला अलायुध और भयंकर कर्म करने वाला वेगशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए ही मारे और मरवाए गए हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जरासंध आदि धर्मद्रोहियों के वध करने का कारण बताना। अर्जुन ने पूछा कथमस्मद्धि तार्थम ते कैश्च योगर्जनार्दन जरासंध प्रभृतयो घातीना पृथ्वीश्वरः। जनार्दन, आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है। तब भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, जरासंधश्चेदिराजो नैषादिश्य महाबलः यदि स्युर्न हतः पूर्वमिदानीं स्युर्भयंकरः। अर्जुन जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते।
वे वीर महाधनुर्धर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने वाले थे। अतः दुर्योधन की सारी सेना की देवताओं को के समान रक्षा कर सकते थे। सूत पुत्र कर्ण, जरासंध, चेदीराज, शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य, ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। धनंजय, वे जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। बिना उपाय किए तो उन्हें युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे। कुंती नंदन, उनमें से अलग अलग एक एक वीर ऐसा था जो लोकपालों से सुरक्षित समस्त देवसेना के साथ समरांगण में अकेला ही युद्ध कर सकता था। एक समय की बात है, रोहिणी नंदन बलराम जी ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंध ने हम लोगों के वध के लिए अपनी सर्वघातिनी गदा का प्रहार किया। अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति आकाश में सीमांत रेखा सी बनाती हुई वहां गिरती दिखाई दी। वहां गिरती हुई उस गदा को देखते ही उसके प्रतिघात निवारण के लिए रोहिणी नंदन बलराम जी ने स्थूणाकरण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी देवी को विदीर्ण करती और पर्वतों को कपाती हुई सी भूतल पर गिर पड़ी। जिस स्थान पर गदा गिरी वहां उत्तम बल पराक्रम से संपन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। उसी ने जन्म के पश्चात शत्रुदमन जरासंध के शरीर को जोड़ा था। उसका आधा आधा शरीर अलग अलग दो माताओं के पेट में से पैदा हुआ था। जरा ने उसे जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। पार्थ, भूमि के भीतर रहने वाली वह राक्षसी उस गदा से तथा स्थूणाकरण नामक अस्त्र के आघात से पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारी गई। धनंजय, उस महासमर में जरासंध बिना गदा के ही गया था, इसलिए तुम्हारे देखते देखते भीमसेन ने उसे मार डाला। नरश्रेष्ठ, यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में मार नहीं सकते थे। तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था। सुदृढ़ पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता, उस समय दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी उसमें युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी, वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता ही रहता था। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था। पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया। वह भी संग्राम में संपूर्ण देवताओं और असुरों द्वारा जीता नहीं जा सकता था। नरव्याघ्र, मैं संपूर्ण लोकों के हित के लिए और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। हिडिंब, बक्र और किरमिर ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञों का विनाश किया करते थे। इन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया है। मायावी अलायुध घटोत्कच के हाथ से मारा गया है और घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया है। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्र घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। यह ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसलिए इसे मरवा दिया है। निष्पाप पांडुनंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने यह अटल प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, धृति और क्षमा का निवास है, वहीं मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। तुम्हें बैकर्तन कर्ण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें
ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर सकोगे। पांडुनंदन, युद्ध में दुर्योधन का भी वध भीमसेन करेंगे। उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। शत्रुओं की सेना में यह भयंकर गर्जना शब्द बढ़ा जा रहा है और तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कौरवों का निशाना अचूक हो रहा है, वे तुम्हारी सेना का विनाश कर रहे हैं। इधर ये योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकों को दग्ध किए देते हैं। यहाँ कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी? इसके उत्तर में संजय का धृतराष्ट्र से और श्री कृष्ण का सात्यकी से रहस्य युक्त कथन है। धृतराष्ट्र ने पूछा, एक वीर बधे मोघा शक्ति सूतात्मजेत सदा कस्मात् सर्वान् समुत्सृज्य सताम पार्थेन मुक्तवान। संजय, कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त संजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते। अतः एक वीर अर्जुन का ही वध करके उसने युद्ध में क्यों नहीं विजय प्राप्त की? अर्जुन का तो वह महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता। ऐसी दशा में सूतपुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी। संजय, इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ युद्ध में लाकर धर्मात्मा कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से उन्हें क्यों नहीं मार डाला, यह मुझे बताओ। निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय है। शत्रुओं ने उसे ठग लिया। अब वह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकता है? जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ थी, उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिया। जैसे कोई बलवान पुरुष लुंजे टूटे के हाथ का फल छीन ले, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अन्यत्र के लिए निष्फल कर दिया। विद्वान, जैसे सुअर और कुत्ते के आपस में लड़ने पर उन दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो चांडाल को लाभ ही होता है, उस प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देगा तो पांडवों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और यदि बैकर्तन कर्ण घटोत्कच को मार डालेगा तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही प्रयोजन सिद्ध होगा। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। इस अभिप्राय को जानकर परम बुद्धिमान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षस राज घटोत्कच को लगाया। महाराज, यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है। कुरुश्रेष्ठ, यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। महाराज धृतराष्ट्र, यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण न हो तो अर्जुन घोड़े, ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाएं। राजन, नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं। श्री कृष्ण के विशेष प्रयत्न करके उस अमोघ शक्ति से पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्ष को भस्म कर देता है उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही नष्ट कर देती। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का यह अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया। सूत, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा। परम बुद्धिमान गबल्ग गण कुमार, तुम्हारे ध्यान से यह बात कैसे निकल गई कि तुमने कर्ण को इसके विषय में कुछ नहीं समझाया। संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी और दुशासन का तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो,
फिर तो पांडवों और पांचालों का हम मृत्युओं के समान उपभोग करेंगे। यदि ऐसा सोचो कि अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा कर लेंगे, तो श्री कृष्ण को ही मार डालो। श्री कृष्ण ही पांडवों की जड़ हैं। अर्जुन ऊपर के तने के समान है, अन्य कुंती पुत्र शाखाएं हैं तथा पांचाल सैनिक पत्तों के समान हैं। श्री कृष्ण ही पांडवों के आश्रय, बल और रक्षक हैं। जैसे नक्षत्रों के परम आश्रय चंद्रमा है, उसी प्रकार इन पांडवों का सबसे बड़ा सहारा श्री कृष्ण है। अतः सूत नंदन, तुम पत्तों, डालियों और तने को छोड़कर जड़ को ही काट दो। सर्वत्र और सदा श्री कृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो। राजन, यदि कर्ण यादव नंदन श्री कृष्ण को मार डालता तो यह सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, यदि यदुकुल और पांडवों को आनंदित करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उस शक्ति से मारे जाकर रणभूमि में सो जाते तो पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी आपके वश में आ जाती। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब वह युद्ध के समय सदा सजग रहने वाले अप्रमेय स्वरूप देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह सा छा जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सदा राधा नंदन कर्ण से बचाए रखते थे। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को सूत पुत्र कर्ण के सम्मुख खड़ा करने की कभी इच्छा नहीं की। प्रभु, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण अनान्य महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। राजन, जो महामनस्वी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते हैं, वे अपनी रक्षा कैसे नहीं करेंगे? मैं भली भांति सोच विचार कर देखता हूँ तो तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर उपलब्ध नहीं होता जो शत्रुओं का दमन करने वाले चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके। तदंतर रथियों में सिंह के समान शूरवीर, सत्य पराक्रमी महारथी सात्यकी ने महाबाहु श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया कि प्रभु, कर्ण को उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वह अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी, तथापि सूत पुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को यह सलाह देते थे कि रणभूमि में अनंत पराक्रम प्रकट करने वाले विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को न छोड़ना, क्योंकि देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी हैं। अर्जुन के मारे जाने पर संजयों सहित पांडव मुख स्वरूप अग्नि से हीन देवताओं के समान मृत प्राय हो जाएंगे। शिनी प्रवर कर्ण ने वैसा ही करने की उसके सामने प्रतिज्ञा भी की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था, इसलिए श्वेतवाहन अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी। वीरवर, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण न तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था। शिनी वंश शिरोमणे, वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई, यह देखकर आज मैं यह समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से निकल आए हैं। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं प्रतीत होती है। सात्यकी, तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। युयुधान, इसलिए जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन को देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ था। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय समरांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उनके प्रिय साधन में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान देवकी नंदन ने उस समय सात्यकी से यह बात कही थी।
यहाँ धृतराष्ट्र का पश्चाताप, संजय का उत्तर एवं राजा युधिष्ठिर का शोक और भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र बोले, कर्ण दुर्योधनादीनां शकुने सौवलस्य च अपनीतं महत् तात तव चैव विशेषतः। तात, संजय, कर्ण, दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषय में महान अन्याय है। यदि तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी न तो इसे रोक सकते हैं और न इसका आघात ही सह सकते हैं, तब तुम्हारे सुझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी? संजय ने कहा, प्रजानाथ, कुरुश्रेष्ठ, प्रतिदिन संग्राम में लौटने पर रात्रि में हम लोगों की यही सलाह हुआ करती थी कि कर्ण, तुम कल सवेरा होते ही श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर यह शक्ति चला देना। परंतु राजन, प्रातः काल आने पर देवता लोग कर्ण तथा अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुनः नष्ट कर देते थे। मैं तो दैव प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, जिससे कर्ण ने हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन अथवा देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया। कर्ण के हाथ में स्थित हुई वह शक्ति काल रात्रि के समान शत्रु वध के लिए उद्यत थी, परंतु दैव के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र की दी हुई उस शक्ति को देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर उनके वध के लिए नहीं छोड़ी। धृतराष्ट्र बोले, संजय, निश्चय ही तुम लोग दैव के द्वारा मारे गए थे। श्री कृष्ण की अपनी बुद्धि से वह इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्नीति के कारण कर्ण मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भूपाल यमलोक में जा पहुँचेंगे। अब घटोत्कच के मारे जाने पर कौरवों तथा पांडवों में पुनः जिस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ उसी का मुझसे वर्णन करो। प्रहार में कुशल जिन सृंजयों और पांचालों ने अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य पर धावा किया था, उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया। भूरिश्रवा तथा जयद्रथ के वध से कुपित हो जब द्रोणाचार्य आए और जीवन का मोह छोड़कर पांडव सेना में उसका मंथन करते हुए प्रवेश करने लगे, उस समय जमाई लेते हुए व्याघ्र तथा मुँह बाए हुए यमराज के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के सम्मुख पांडव और संजय योद्धा कैसे आ सके। तात, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि जो महारथी रणभूमि में आचार्य द्रोण की रक्षा करते थे, उन्होंने वहां क्या किया। संजय, द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा वाले अर्जुन और भीमसेन पर युद्धस्थल में मेरे सैनिकों ने किस प्रकार आक्रमण किया, यह मुझे बताओ। सिंधुराज जयद्रथ के वध से अमर्ष में भरे हुए कौरवों तथा घटोत्कच के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए पांडवों ने रात्रि में किस प्रकार युद्ध किया। संजय ने कहा, राजन, जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक हर्ष में भरकर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए वेग पूर्वक आक्रमण करने लगे तथा पांडव सेना मारी जाने लगी। उस समय प्रगाढ़ रजनी में राजा युधिष्ठिर अत्यंत दीन एवं दुखी हो गए। उन महाबाहु नरेश ने भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहो, तुम ही दुर्योधन की सेना को रोको। घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में महान मोह छा गया है। इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर बारंबार सिसकते हुए अपने रथ पर जा बैठे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब गए थे। उन्हें इस प्रकार व्यथित देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन भरत श्रेष्ठ, आप दुख न मानिए। आपके लिए मूढ़ मनुष्यों की सी यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। राजन, उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। प्रभु, आपके घबरा जाने पर विजय मिलने में संदेह है। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछकर उनसे इस प्रकार कहा, महाबाहो, मुझे धर्म की श्रेष्ठ गति विदित है। जो मनुष्य
किसी के किए हुए उपकार को याद नहीं रखता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, जब हम लोग वन में थे, उन दिनों महामनस्वी हिडिंबा कुमार ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी भारी सहायता की थी। श्री कृष्ण, श्वेतवाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर महाधनुर्धर घटोत्कच काम्यक वन में मेरे पास आया और जब तक अर्जुन लौट नहीं आए तब तक हमारे साथ ही रहा। गंधमादन की यात्रा में उसने बड़े बड़े संकटों से हमें बचाया है। पांचाल कुमार द्रौपदी जब थक गई तो उस समय महाकाय वीर ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ढोया है। प्रभु, युद्ध के आरंभ से ही इसने मेरा बहुत सहयोग किया है। इसने महायुद्ध में मेरे लिए दुष्कर कर्म कर दिखाया है। जनार्दन, सहदेव पर जो मेरा स्वाभाविक प्रेम है, वही उत्तम प्रेम राक्षस राज घटोत्कच पर भी रहा है। वार्ष्णेय, वह महाबाहु मेरा भक्त था। मैं उसे प्रिय था और वह मुझे, इसलिए उसके शोक से संतप्त होकर मैं मोह को प्राप्त हो रहा हूँ। वृष्णिनंदन, देखिए कौरव किस प्रकार मेरी सेनाओं को खदेड़ रहे हैं तथा महारथी द्रोण और कर्ण किस प्रकार युद्ध में प्रयत्न पूर्वक लगे हुए हैं। जैसे दो मतवाले हाथी नरकुल के बिना विशाल वन को रौंद रहे हों, उसी प्रकार इस आधी रात के समय उनकी सेना द्वारा यह पांडव सेना कुचल दी गई है। माधव, भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये द्रोण, कर्ण तथा राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद कर रहे हैं। जनार्दन, हमारे और आपके जीते जी हिडंबा कुमार घटोत्कच सूत पुत्र के साथ संग्राम करके मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण, हम सब की अवहेलना करके सभ्यसाची अर्जुन के देखते देखते भीमसेन कुमार महाबली राक्षस घटोत्कच मारा गया है। दुरात्मा जयद्रथ ने हम सब लोगों को भी बिहू के बाहर ही रोक लिया था। वहां अभिमन्यु के वध में पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही कारण हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं ही कर्ण को अभिमन्यु के वध का उपाय बताया था और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था, उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया तब कृतवर्मा ने क्रूर मनुष्य की भांति सहसा उसके घोड़ों तथा दोनों पार्श्वरक्षकों को मार डाला। इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया। यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण, अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का बहुत कम अपराध था, तो भी उस छोटे से कारण को लेकर ही गांडीवधारी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला है। यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा है। यदि पांडवों के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है तो युद्ध भूमि में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को ही मार डालना चाहिए। मेरा तो यही मत है। पुरुषोत्तम, ये कर्ण और द्रोण ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं। रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन का ढाढ़स बंधा हुआ है। जहां द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए था तथा जहां सेवकों सहित सूतपुत्र कर्ण को मार गिराना चाहिए था, वहां महाबाहु अर्जुन ने दूर रहने वाले सिंधुराज जयद्रथ का वध किया है। मुझे तो अवश्य ही सूतपुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए। अतः वीर, मैं स्वयं ही कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा। महाबाहु भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर भयंकर शंख बजाकर अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए उतावली के साथ तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर शिखंडी 1,000 रथ, 300 हाथी, 5,000 घोड़े तथा पांचालों और प्रभद्रकों की सेना साथ ले उनसे घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गया। तब पांचालों और पांडवों ने युधिष्ठिर को आगे करके कवच आदि से सुसज्जित हो डंके पीटे और शंख बजाए। उस समय महाबाहु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर क्रोध के आवेश से युक्त हो सूतपुत्र कर्ण का वध करने की इच्छा से
शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही घोड़ों को हाँका और दूर जाते हुए राजा का अनुसरण किया। धर्मराज युधिष्ठिर का संकल्प, विचार शक्ति शोक से नष्ट हो गया था। वे क्रोध की आग में जलते हुए से जान पड़ते थे। उन्हें सूत पुत्र के वध की इच्छा से सहसा जाते देख महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले कि कर्णमासाध्य संग्रामे दिष्टा जीवति फाल्गुनः सभ्यसाची बधाकांक्षी शक्तिम रक्षितवान ही स। राजन, व्यास जी ने कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करके भी अर्जुन अभी जीवित है, क्योंकि उसने इन्हीं के वध की इच्छा से अपने पास इंद्र की दी हुई शक्ति रख छोड़ी थी। उस महासमर में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए। यह बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों वीर एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं। अतः युधिष्ठिर, यदि ये सब प्रकार से दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करते, तो फिर अपने अस्त्रों का नष्ट होने पर सूत नंदन कर्ण पीड़ित हो समरांगण में इंद्र की दी हुई शक्ति को निश्चय ही अर्जुन पर चला देता। भरत श्रेष्ठ, उस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती। मानद, यह हर्ष की बात है कि युद्ध में सूतपुत्र कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है। वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है। तात भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया। ऐसा समझकर न तो तुम किसी पर क्रोध करो और न मन में शोक को ही स्थान दो। युधिष्ठिर, इस जगत के समस्त प्राणियों की अंत में यही गति होती है। भरतवंशी नरेश, तुम अपने समस्त भाइयों तथा महामना भूपालों के साथ जाकर समरभूमि में कौरवों का सामना करो। तात, आज के 5वें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम सदा धर्म का ही चिंतन करो तथा कोमलता, दयाभाव, तपस्या, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का ही अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सेवन करो, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय होती है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में व्यास वाक्य विषयक 183वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर।